हे भाई, मुंह क्यों फुला हुआ है? मैंने एक स्टूडेंट को पूछा, वो एग्जाम से बाहर आ रहा था। बोला सर मार्क्स गए, कट गए मार्क्स। मैंने बोला क्या हो गया? तो ही सेड कि सर फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कार्डियक आउटपुट पूछा था और मैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लिख के आ गया। मुझे समझा नहीं, उस वक्त मैं कंफ्यूज हो गया। मुझे आते थे, सारे फैक्टर्स आते थे, लेकिन मैं जो पूछा था वो छोड़ के दूसरा ही लिख के आया हूं। मैंने कहा आम बात है, मार्क्स तो कटेंगे ही। तो क्या आपके साथ भी अक्सर हुआ है ऐसा? पूछा एक गया है और आप कुछ दूसरा लिख के आए, खास करके इन तीन टर्म्स में कंफ्यूजन होने की वजह से। तो चलिए इस वीडियो में ये जानते हैं कि इन तीनों टर्म्स का मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग क्या है, और फिर आपको ऐसे आंसर्स लिखने में फिर इसके आगे दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए पहले जनरली इन तीन टर्म्स का मतलब समझते हैं। देखिए, जो फैक्टर्स होते हैं, सबसे पहले तो हम एक जनरल टर्म्स में बात करें तो बॉडी में कई सारे पैरामीटर्स हैं, उनको कंट्रोल्ड वेरिएबल्स भी कहा जाता है। अगर मैं कहूं कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर, जीएफआर, पीएच, ग्लूकोज, बहुत सारी चीजें हैं। तो इनकी एक फिजियोलॉजिकल रेंज होती है हर एक की। कार्डियक आउटपुट तो 5 लीटर्स पर मिनट, जीएफआर है तो 125 ml पर मिनट। इस तरीके से हर किसी की एक मीन वैल्यू होती है या फिजियोलॉजिकल रेंज होती है। तो सबसे पहले फैक्टर्स डिटरमाइनिंग समझना। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मतलब वो फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि इसकी एक मीन सेट वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो ये दो फैक्टर्स प्राइमरीली द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कार्डियक आउटपुट होंगे, है ना। स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml और हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट, तो 70 इंटू 72 विल बी 5 लीटर्स पर मिनट। तो वो फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि ये जो पैरामीटर है उसकी एक नॉर्मल मीन वैल्यू कितनी होगी, इसकी एक फिजियोलॉजिकल रेंज में मीन वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद आते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, यानी वो फैक्टर्स जो उस पैरामीटर को डेविएट करते हैं, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं फ्रॉम द मीन वैल्यू। तो जैसे कार्डियक आउटपुट हुआ तो इट इंक्रीजेज इन द एक्सरसाइज, ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, इट डिक्रीजेज ड्यूरिंग स्लीप। तो ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द कार्डियक आउटपुट है, या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मींस जो उस पैरामीटर को डेविएट करते हैं फ्रॉम द नॉर्मल, इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। और फिर तीसरी टर्म है फैक्टर्स रेगुलेटिंग, मतलब अगर वो पैरामीटर डेविएट हुआ है, इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, तो उसको वापस मीन वैल्यू की तरफ लाने वाले फैक्टर्स, वो होंगे फैक्टर्स रेगुलेटिंग दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ब्लड प्रेशर। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द ब्लड प्रेशर, तो बेसिकली आपको पता है ओम्स लॉ का डेरिवेशन, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। तो दो फैक्टर्स जो प्राइमरीली ब्लड प्रेशर की वैल्यू को, एक मीन वैल्यू को विद इन फिजियोलॉजिकल रेंज सेट करते हैं, वो है कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। इन दो फैक्टर्स की वजह से ब्लड प्रेशर एक विद इन फिजियोलॉजिकल रेंज मीन वैल्यू पे सेट हुआ है। फिर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो उसमें जैसे कि इंक्रीज बीपी सीन इन एक्सरसाइज या स्ट्रेस, डिक्रीज बीपी सीन विद स्लीप एंड पोस्चर। तो ये हो गए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ब्लड प्रेशर जो उसको अल्टर करते हैं। यहां पे मैंने फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स लिए, लेकिन पैथोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो नॉर्मल से डेविएट करते हैं, वो हो गए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दैट पर्टिकुलर पैरामीटर। और फाइनली फैक्टर्स रेगुलेटिंग, तो यहां पे ब्लड प्रेशर का एग्जांपल लिया है, तो रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है बैरो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, कीमो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, सीएनएस इश्केमिक रेस्पॉन्स, या रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम। यानी वो फैक्टर्स या वो मैकेनिज्म्स जो इन्फ्लुएंस होने के बाद उस पैरामीटर को वापस नॉर्मल की तरफ ला रहे हैं। देखिए ना, बैरो रिफ्लेक्स मैकेनिज्म, अगर बीपी चेंज हुआ है तो उसको तुरंत नॉर्मल की तरफ लाने वाला मैकेनिज्म है। तो रेगुलेटिंग मतलब वो पैरामीटर डेविएट या इन्फ्लुएंस होने के बाद उसको वापस नॉर्मल की तरफ लाने वाले फैक्टर्स होते हैं। तो आप इसी सीक्वेंस में इनको याद रखें। डिटरमाइनिंग यानी एक नॉर्मल वैल्यू सेट की गई है, उसे किसने सेट किया?
वो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स हो गए, डिसाइडिंग फैक्टर्स। फिर उसके बाद आ गए इन्फ्लुएंसिंग, मतलब जो डेविएट कर देते हैं, हिला देते हैं उस पैरामीटर को। और फिर रेगुलेटिंग, वो फैक्टर हिल जाने के बाद, पैरामीटर हिल जाने के बाद उसको वापस नॉर्मल की तरफ लाने वाले होते हैं रेगुलेटिंग। अगर ये क्लैरिटी रही तो फिर आपके मार्क्स कभी नहीं कटेंगे।